कहा 9 मई के मंसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कानून और आइन की मुताल्लिका दफा के तहत कटहरे में लाया जाएगा। ISPR के मुताबिक शुरा ने वाजे किया, मुसल्लह अफवाज का सिक्योरिटी के अलावा इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। इलेक्शन में आवाम को महफूज माहौल फराहम किया। गैर आइनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी का सहारा लेने के बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। कॉन्फ्रेंस में अफवाज की काबिशों और शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मनसब संभालने के बाद पहला दौरा गवादर पहुंचे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने इस्तकबाल किया। चेयरमैन PDMA की बारिशों से नुकसानात और तबाही पर ब्रीफिंग। गवादर में बहाली की सरगर्मियों का जायजा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुतासरीन से मुलाकात। कहा, आपके घर डूब रहे हैं, हम इस्लामाबाद में कैसे बैठ सकते हैं, यहाँ फोटो सेशन करने के लिए नहीं आया। मुतासरीन की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तमाम नुकसानात की बाज़ाब्ता और कानून के मुताबिक अदायगी होगी। मुकम्मल तबाह घर वालों को 7 लाख और जुज़वी तबाह घर वालों को 3 लाख रुपए देने का ऐलान। कहा, मुल्क भर में बारिशों से 44 अफराद जाँ बहक और 46 जख्मी हुए। बलोचिस्तान में बारिश और तूफान से 5 अफराद जाँ बहक हुए। लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए इमदाद देंगे। जिन माहीगीरों की कश्तियां तबाह हुई उन्हें भी इमदाद दी जाएंगी। कल से बलोचिस्तान में खुराक के थैले पहुंचना शुरू हो जाएंगे। वजीर आजम ने मुतासर खानदानों में अशिया जरूरिया तकसीम की। सदर मुमलिकत कौन बनेगा, आसिफ अली जरदारी या महमूद खान अचकजई? इलेक्शन कमीशन ने सदारती उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। पोलिंग 9 मार्च को पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद और 4 सूबाई असम्बलीज में होगी। वजीर आजम से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। माशी इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। आसिफ जरदारी की यकीन दहानी। वजीर आजम का मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात काम करने का आज़म। एतमाद के लिए इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। मेरी ये रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से 9 मई के ऊपर भी एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं और ये जो आपके पास CCTV की फुटेज हैं उनको मंगवाएं। वो अभी तक मंजर-ए-आम पे नहीं आ रही ताकि पता चले कि जिम्मेदारान कौन है, इसके बेनिफिशरीज कौन है। बरकस में इस वक्त जो एक हुकूमत बैठी है उसने मैंडेट चोरी किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए कि 9 मई से किसको फायदा हुआ। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन बनाए, वीडियोज मंगवाएं और शवाहिद इकट्ठे करके इंसाफ करें। बानी PTI जज्बा पहले की तरह ही है। बानी PTI जल्द रिहा होंगे। ऐसा निजाम बनाएंगे कि आवाम का मैंडेट चोरी ना हो सके। बतौर हुकूमत वफाक से राबता रखेंगे लेकिन वोट चोरों से मुफाहिमत नहीं करेंगे। बानी PTI समेत जेलों में कैद सियासी रहनुमाओं की रिहाई के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में करारदाद जमा। 9 मई के वाकयात की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तहकीकात होनी चाहिए। 9 मई के जिम्मेदारान कौन थे, असद कैसर का मुतालबा। कहा, शहबाज शरीफ जाली वजीर आजम है। ऐसे इलेक्शन होते रहे तो मुल्क कैसे बचेगा। हम अपना हक छीन कर लेंगे। हक नहीं मिला तो सड़कों पर निकलने के सिवा कोई रास्ता नहीं। बानी PTI के खिलाफ मुकदमात फौरी तौर पर खत्म किए जाए। शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम रहनुमाओं को रिहा किया जाए। हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हम किसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। हम कहते हैं कि जाली है, उनको खुद पता है। और जिस तरह अगर इस तरह इलेक्शन होते तो मुल्क कैसे बचेगा। तमाम सियासी कुव्वतों को इकट्ठा करेंगे जिनकी इंदादी के ऊपर जो है ना अपने तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन जो भी हम तहरीक चलाएंगे वो कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद चलाएंगे। वफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत जारी। ख्वाजा आसिफ, अनुशा रहमान, अता तारड़, एहसन इकबाल, तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, मुसद्दिक मलिक। अमीर मकाम को वजारत में मिलने का इम्कान। वजारत खजाना और वजारत खारजा के लिए मुख्तलिफ सीनियर पार्लियामेंटेरियंस के नाम ज़ेर गौर। सरदार यूसुफ को मजहबी उमूर का कलमदान देने पर गौर। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का अमल मुकम्मल। नून लीग 123 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 82, पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 73 हो गई। नून लीग ने जनरल सीटें 75 जीती, 9 आजाद अरकान शामिल हुए।
एमक्यूएम के अरकान की मजमूई तादाद 22 हो गई। काफ लीग के अरकान की तादाद 5 है। मखसूस नशिस्त न मिलने के खिलाफ पीटीआई का इतवार को एहतजाज का ऐलान। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि एहतजाज इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ा फैसले के खिलाफ है। जब भी एहतजाज होगा तमाम अपोजिशन खड़ी होगी और बड़ा एहतजाज होगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का मैंडेट देकर जमातों को दे दिया। पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने वालों को कैद कर रखा है। बानी पीटीआई ने केपी काबीना के अरकान की मंजूरी दे दी। काबीना में 17 वुज़रा और मुशीर कल गवर्नर हाउस में हल्फ लेंगे। तैमूर झगड़ा खैबर पख्तूनख्वा से आउट। सिंध से ताल्लुक रखने वाले मुजम्मिल असलम काबीना में शामिल। मुजम्मिल असलम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर होंगे। पंजाब काबीना के अरकान के नाम फाइनल। 25 रुकनी काबीना आज हल्फ उठाएगी। जराये के मुताबिक मरियम औरंगजेब, अजमा बुखारी, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नजीर, सुहेब भरत, फैसल अयूब खोकर, राना इसहाक, मुश्तबा शुजाउर रहमान और बिलाल यासीन काबीना के रुकन होंगे। काफ लीग से शाफिक हुसैन और IPP से गजनफर अब्बास शीना को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। वजीर आजम ने FBR की डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन के फौरी आगाज की हिदायत कर दी। कहा FBR के डिजिटाइजेशन के लिए नया मॉडल अपनाया जाए। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए मेरिट पर काबिल लोग लाए जाएं। माशी निज़ाम की इस्लाह और अखराजात में कमी के लिए सिफारिशात भी तलब। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 1 लाख घरों की तामीर का जामे प्लान तलब कर लिया। 6 हफ्तों में मॉडल घर तैयार करने की हिदायत। डाउन पेमेंट और माहाना किस्त कम से कम रखने पर जोर। कहा गरीब के लिए छत मुहैया करना हमारा मंशूर है। मरियम नवाज ने फोर्ट अब्बास के मासूम माजूर नौजवान की ख्वाहिश पूरी कर दी। अहमद रजा को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर मिल गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मैनेजमेंट से मुताल्लिक इजलास। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की निशानदही के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा कि ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद के लिए सख्ती करना पड़ी तो करेंगे। किसी बेगुनाह की जान से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर की इल्तवा की दरखास्त मुस्तरद। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा यह कोई आम FIR नहीं, ये अपनी नौयत का पहला केस है। इतना आसान ना लें और आइंदा समाअत पर मुकम्मल तैयारी के साथ आएं। हम इतनी आसानी से आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। समाअत 12 मार्च तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस पर आज अपना फैसला सुनाएगी। अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज सदारती रेफरेंस पर राय महफूज की थी। इंटरनेट और सोशल मीडिया बंदिश के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। PTA ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। वजारत दाखिला और वजारत टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जवाब के लिए मोहलत तलब कर ली। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स में कहा एक तरफ कहते हैं कुछ बंद नहीं किया, दूसरी तरफ सब बंद पड़ा है। बज़ाहिर लग रहा है सोशल मीडिया मैनेज किया जा रहा है और कौन कर रहा है ये भी सामने आ जाएगा। MQM की क़यादत ने डॉक्टर मोहन मंजियानी से इस्तीफा तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक MQM ने हसास इदारों की रिपोर्ट पर अक़लियती रुकन कौमी असम्बली से इस्तीफा तलब किया। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मोहन की भारतीय सिफारत खाने में सरगर्मियां देखी गईं। पाकिस्तान से न्यू दिल्ली कई कॉल भी ट्रेस की गईं। डॉक्टर मोहन के घर से हसास दस्तावेजात भी बरामद की गईं। आम इंतखाबात के 26 दिन बाद फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर जारी। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 14 दिन के अंदर फॉर्म 45 वेबसाइट पर जारी करने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45, 46, 48 और 49 जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने हल्कों की तरतीब से फॉर्म जारी किए। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात 3 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल तैयार कर लिया। पोलिंग कौमियों और 4 सूबाई असम्बलीज में होगी। सिंध और पंजाब से 12-12 और इस्लामाबाद के 2 सेनेटर्स का इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान से 11-11 नए सेनेटर्स मुंतखब होंगे।
11 मार्च को 52 सेनेटर्स अपने ओहदे की मुद्दत मुकम्मल करके रिटायर हो जाएंगे। मुल्क को सियासी और माशी इस्तेहकाम की जरूरत है, असेंबली को यरगमाल नहीं बनने देंगे। शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमसे जो बात करेगा हम उससे बात करने को तैयार हैं। सदर ने आमराना सोच को इस्तेमाल करने की कोशिश की। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज, अकबर एस बाबर ने कहा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मसालेहत का रास्ता अपनाया था। कहा था साबिक चेयरमैन पीटीआई वकील नामजद कर दें, तमाम मामलात बातचीत से हल हो सकते हैं। पेशावर में तारीखी धांधली हुई है, सीटें 3 से 7 करोड़ रुपए में फरोख्त हुई। तैमूर सलीम झगड़ा का दावा, कहा मेरे हल्के के फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने अपलोड करके दोबारा डिलीट किए। जुडिशल इंक्वायरी करके मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फॉर्म 47 पर हुकूमतें नहीं बननी चाहिए, मुल्क में इंसाफ को मजाक बनाकर रख दिया गया। जब तक उनका दिल नहीं भरता ये हमें जेलों से नहीं निकालेंगे। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, सियासी कारकुनों को रिहा किए बगैर मुफाहिमत की बात मुनाफकत करार। कहा शहबाज शरीफ की मुफाहिमत वाली बात अच्छी है, सियासी कारकुनान को रिहा करें फिर मुफाहिमत की बात करें। पीटीआई का यूट्यूबर्स आदिल राजा और हैदर मेहदी से लाताल्लुकी का ऐलान। असद कैसर कहते हैं अवाम आदिल राजा और हैदर मेहदी पर एतमाद ना करें, सिर्फ पीटीआई तर्जुमान से जारी बयानिया ही तस्लीम किया जाए। आईन और कानून से मुताल्लिक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी, हमने कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की। बानी पीटीआई का बयान है कि मुल्क और फौज मेरी है। एक बंदे की 18,000 रुपये सैलरी है, उसका 14,000 रुपये गैस का बिल आ जाए, वो किस तरह मैनेज करेगा? सर जी बहुत बड़े मसले हैं ये गैस के। गैस तो है ही नहीं, सुबह 6 बजे आती है और उसके बाद 1-2 घंटे होती है, उसके बाद बिल्कुल ही गैस नहीं होती। मुल्क में गैस का बहरान संगीन, कई शहरों में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। शहरी गैस ना होने से परेशानी से दो चार, कहते हैं घंटों गैस नहीं आती। जो बिल 500 रुपए आता था अब वो 12,000 का आता है। अवाम कहां जाएं? बलूचिस्तान में बारिशों के नए स्पेल की एंट्री, गवादर में बादल बरस पड़े। बारिशों का सिलसिला 9 मार्च तक जारी रहेगा। सूबे के 16 अजला मुतासिर होने का इम्कान, हुकाम ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। दीर, चित्राल, कोहिस्तान, बडग्राम, मानसेरा, एबटाबाद में बारिश मुतवक्किल है। खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी के जेर एहतमाम ट्रेन सफारी पेशावर सदर रेलवे स्टेशन पर समा बंध गया। मर्दान में सतह जमीन से 150 मीटर बुलंदी पर बुधमत मजहब की नवादरात देखकर सयाह हैरान रह गए।